अब बेसिकली आप पढ़ा एस ब्लॉक शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर क्या पढ़ागा एस ब्लॉक में पढ़ा क्लियर है बात। जो मैं PDF सेंड करी तन बा मतलब बताई भी तन खोल के भी थी मैं भी ये कौन करनी है भी अंदर नीचे हिंट का ऑप्शन हुआ यदि क्वेश्चन और खुला हिंट पर क्लिक कर हिंट पर क्लिक करके भी सही करने की कोशिश कर क्वेश्चन है यदि सही ना होने लग जाए तो क्या करना है जो भी उत्तर वो कर ले लेकिन बाद में भी इसने समझ लिया तो आप भी ई तरीके का उत्तर यदि बाई चांस क्वेश्चन पेपर के अंदर आज भी तरीके को तो आप दूसरा कर सका बीच इन्हें डायरेक्ट याद रखनी है कि 50 क्वेश्चन को यदि सेट करना यानी प्रत्येक के अंदर तो भी बहुत बढ़िया बात है क्लियर बात। अब आप एस ब्लॉक पढ़ा बेसिकली एस ब्लॉक क्या होगा पहला वर्ग और सेकंड वर्ग ना एस ब्लॉक पढ़ा ठीक है। पहले क्या क्षार धातु दूसरा क्या क्षार मर्द धातु लिखूँगा कम बोलूँगा ज़्यादा बोलो तो याद रखना बस क्लियर बात क्लियर है। ए बनाओ हाइड्राइड और ए बनाओ कि हाइड्रोक्साइड ठीक है। ए भूप्रपट्टी के अंदर सीधा पाई जाए क्लियर बात लेकिन सीधा संयुक्त रूप में पाई जाएगा बिना सीधा कौन पाई लेकिन संयुक्त रूप में पाई जाए जरूर क्लियर बात। अब देख एस ब्लॉक में पहला कौन कौन आओ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम और फ्रेंशियम क्लियर बात आई समझ में जी अंदर जी हाँ की कोई पहली बात तो क्या ए अत्यंत क्रियाशील धातु है सीधी क्रियाशील तो यानी सीधे तो मुक्त अवस्था में भी सीधे पावी कौन सीधे सोडियम कौन पावे क्यों सोडियम में क्या रखना पड़ा केरोसिन के तेल में मिट्टी के तेल में रखना पड़ा कारण कि वो अत्यधिक क्रियाशील है अत्यधिक क्रियाशील है क्लियर बात आई समझ में। दूसरी बात एक क्या अंदर पाई जाए फिर ऑक्साइड हो गया हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सल्फेट सिलिकेट अंग रूप में पाई जाएगा आई बात समझ में हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फेट और सिलिकेट अंग वर्ग रूप में पाई जाए क्लियर है। जी कि आप NaCl ना कहवा रॉक सॉल्ट ठीक है आप रॉक सॉल्ट क्लियर बात जी कि आप एक बार ट्रोना याद आ गयो ट्रोना ट्रोना का सूत्र क्या बेसिकली Na2CO3 NaHCO3 2H2O 2H2O आई बात समझ Na2CO3 NaHCO3 वो है ट्रोना ट्रोना बेसिकली क्या है एक सोडियम को मतलब सोडियम किंग रूप में पाई जाए वो है मतलब ट्रोना के रूप में सोडियम पाई जाए क्लियर है बात आई समझ जी हाँ नमक के रूप में सोडियम पाई ना बी ट्रोना के रूप में सोडियम आना क्लियर है। और देख जी हाँ बोरोक्स हो गयो Na2B4O7 Na2B4O7 डेका टेन हाइड्रेट Na2B4O7 डेका हाइड्रेट क्लियर है बात आई समझ में जी हाँ चिली सल्फेट हो गयो NaNO3 चिली सल्फेट हो गयो क्लियर है कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आप देखा पोटेशियम का पोटेशियम के अंदर पहले कार्बोनाइट हो एक तो वो तो ही हुआ वो कार्बोनाइट तो KCl MgCl2 वो मैग्नीशियम को भी कार्बोनाइट आओ क्यों बड़ा MgH को और 8 लाइज 6H2O क्लियर है बात कोई दिक्कत नहीं आती। अब आगे थे एक आप कार्बोनाइट पढ़ दियो एक आप फेल्स पर पढ़ा फेल्स पर ठीक है जिंगो है K2OL2CO3 और 6H2O क्लियर बात ये बेसिकली डायरेक्ट पढ़ना है ठीक है। बिग बात मैं तन पढ़ाऊँ भूप्रपट्टी के अंदर के रूप में पाई जाए सीधा ये समझाई दिया इन तरीके में पाई जाए जिंगा रुबीडियम सीजियम और फ्रेंशियम रुबीडियम सीजियम तो बहुत कम मात्रा में पाई जाए फ्रेंशियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है ठीक है जिंग अर्धायु काल है 21 वर्ष क्लियर बात अर्धायु काल तो है 21 वर्ष हुआ है सॉरी 21 मिनट हुए 21 वर्ष नहीं सॉरी 21 मिनट 21 वर्ष 21 मिनट हुए क्लियर बात आई समझ में। और किंग रूप में पाई जाए यूरेनियम 223 के रूप में पाई जाए क्लियर है अर्थ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप पहली प्लॉट पढ़ाऊंगा गुण के अंदर त्रिज्या बेसिकली क्या है त्रिज्या वर्ग में अंदर ऊपर नीचे जाऊँगा तो कोसाइन संख्या बढ़ेगी कोसाइन संख्या बढ़ेगी क्या हो जाएगी त्रिज्या बढ़ जाएगी और बाएं दाएं जाऊँगा तो क्या हो जाएगी त्रिज्या कम हो जाएगी क्यों इलेक्ट्रॉन्स बदलेगा और कोसाइन संख्या बदला कौन एन का मान बदला कौन इलेक्ट्रॉन्स बदलेगा और प्रोटॉन बदलेगा बिन कारण प्रवाह ना भी क्या लाग जाएगा और प्रेक्षण प्रवाह लाग जाए बिन कारण ऊपर नीचे जितनी ज़्यादा बदले भी इतना ही कौन बेटा इतना घटेगी हमेशा क्लियर है यानी कि बायों दाएं जाए तो त्रिज्या की होगी घटेगी और ऊपर नीचे आए त्रिज्या की होगी बढ़ाई क्लियर है बात आई समझ में। यानी कि यदि पूछ ले त्रिज्या क्रम की होगा तो त्रिज्या क्रम की आप बता देंगे हवा लिथियम को सरुकम फिर सोडियम को फिर पोटेशियम को सॉरी उल्टा लगा दिया यहाँ होगा बद्दा है नीचे जाओ फिर सीजियम और फ्रेंशियम तो बेस्ट रेडियो एक्टिव है इन तो लिख क्यों नहीं ना
फिर फ्रेंडशिप, यानी सारों बड़ो कौन है, सीजियम है। और सारणी के अंदर सारों बड़ो तत्व कौन हो, सीजियम। क्यों, पहले ही वर्ग है और ऊपर नीचे है तो पहले वर्ग के अंदर क्यों क्यों त्रिज्या बढ़ेगी, यानी सीजियम की त्रिज्या बढ़ेगी। अब सीजियम आगे जाओ तो सीजियम त्रिज्या घटती जाएगी आगे, तो सारों बड़ो कौन हो गया, सीजियम हो गया। क्लियर बात। और सारणी के अंदर सारों बड़ो तत्व कौन है, सीजियम है। प्लीज याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं तक। अब आगे देख, आगे क्या पढ़ेंगे, गलनांक क्वथनांक बे वगैरह, ठीक है। अब गलनांक क्वथनांक देख, गलनांक और क्वथनांक, बेसिकली गलनांक और क्वथनांक अंक की होगा ऊपर नीचे जाने पर घटा। क्यों, क्योंकि अंग अंदर दुर्बल धात्विक बंध पाई है, अंग अंदर क्या पाई है, दुर्बल धात्विक बंध पाने के कारण, दुर्बल धात्विक बंध पाने के कारण अंग गलनांक बेसिकली ऊपर नीचे अंदर क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी सर्व ज़्यादा कौन, लिथियम को गलनांक और क्वथनांक की, फिर सोडियम को भी ज़्यादा, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सर्व लास्ट में सीजियम। यानी सीजियम सर्व कम गलनांक और सर्व कम क्वथनांक होता है। क्लियर बात, पहला वर्ग के अंदर याद रही बात, कोई दिक्कत को नहीं आता। अब आगे देख, दूसरी बात, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी जान गया की होगी भाई, तुम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन ने ऐड करना, सॉरी इलेक्ट्रॉन ने निकालना, इलेक्ट्रॉन ने निष्कासित करना, याद रही आज ही समझ में, निष्कासित करना इलेक्ट्रॉन ने। अब आप भाई तुम कोष में इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे तो पहली बात तो अपना कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तुम कोष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी उद्देश्य का एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात, यानी कि आईपी की नॉर्मल होगी, पहली बात तो नॉर्मल होगी। अब वर्ग में अंदर ऊपर नीचा है, आप ऊपर नीचे तो अपन की कौन सी संख्या बढ़ी, बेगान की परमाणु त्रिज्या बढ़ी। यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ी यानी परमाणु मोटो भी नीचे जाएगी, तो बड़ो परमाणु में अंदर आप इलेक्ट्रॉन निकालना और एक इलेक्ट्रॉन निकालना भाई, तुम कोष में एक इलेक्ट्रॉन भी निकालो क्यों जो आसान, यानी आईपी मान के जो ऊपर नीचे जाऊँगा तो घट जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी की लिथियम की, फिर सोडियम की भी कम, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की और फिर सीजियम की। क्लियर बात, आई समझा ओ क्योंकि क्रम आईपी को, आयनन एंथैल्पी को। क्लियर है, अर्थ कोई दिक्कत को नहीं। फिर आप बात क्या सार धातु है, नहीं सार धातु ये ज्वाला परीक्षण देवा आपको, मतलब जला पर जलावांगा नहीं तो ये ज्वाला परीक्षण देवा क्या, जियाँ कि लिथियम देवे क्रिमिजी ला लिथियम है क्रिमिजी, हाँ लिथियम क्रिमिजी लाल देवा मैं, सॉरी लिथियम के देखो क्रिमिजी लाल के एल दे दियो, ठीक है। पोटेशियम दे देखो सुनहरो पीलो, SP सुनहरो पीलो, मेरी याद ग्रेड है, ठीक है। सॉरी सोडियम देखो सुनहरा पीला, पोटेशियम के दे देखो हल्का बैंगनी HB, और रुबीडियम है, रुबीडियम देखोगे अपन BL यानी कि बैंगनी नीला, ठीक है। और लास्ट हो गया स्ट्रॉन्ग शेप, स्ट्रॉन्ग शेप देगा अपन नीला, सीधो नीला। क्लियर बात, याद रह क्या चीज़, कोई दिक्कत को नहीं। फिर आए देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव बेसिकली क्या है, ये धातु है और धातु के मंदिर ऊपर आपा कोई निश्चित आवृत्ति को प्रकाश डालांगा नहीं तो बे क्या करेगा, भट्टू इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होगा, बे प्रभाव ने क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव करेगा। क्लियर बात। और आगे आईपी का मान सारों कम हुआ है, आईपी का मान कम है, नीचे जाऊँ तो और ही कम होगी, आगे जाऊँ तो परमाणु आकार बढ़ा तो आऊँ ज़्यादा ही होगी आईपी, यानी सारों कम आईपी की है, लास्ट सीजीएम की है। तो आईपी का मान कम है नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन आयनन एंथैल्पी का, तो यानी कम आवृत्ति के अंदर आप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते कम आवृत्ति के अंदर ही, तो यानी कम आवृत्ति के अंदर हटे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना आसान नहीं होगा। तो सार धातु का उपयोग घटक कर सकते आप इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है। जी हाँ, विद्युत सेल के अंदर आप पाकिंग का उपयोग करना, सीजियम का उपयोग करना, ठीक है। जी हाँ, पोटेशियम को, रुबीडियम को और सीजियम का उपयोग आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में कर सकते हैं। क्लियर बात, आई समझ में, कोई दिक्कत को नहीं हटता ही तो ना ही दिक्कत होनी चाहिए और दिक्कत आगे भी कौन, ठीक है। दूसरी बात, आगे ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, बेसिकली जानना आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागे स्थायी तो कर लिया आपको, +1 होगी। +1 होने के बाद मांगो क्यों जो अष्टक परिपूर्ण, अष्टक परिपूर्ण होगा कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो ही को नहीं बच्चे ही को नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि ना है किंग का नहीं, मतलब किंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या पूर्ण है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कौन, तो पे क्या होगा, रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर बात, क्या होगा, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय, यानी कि M+ की है रंगहीन है और प्रतिचुंबकीय, M+ यानी कि लिथियम प्लस की होगी रंगहीन और अणु प्रतिचुंबकीय, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस और सीजियम प्लस, एक ही सारा सारा रंगहीन हो गया और प्रतिचुंबकीय हो गया। याद लीजिए ये बात, अट तक कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए। क्लियर है। अभी आगे देख,
कि आप बेसिकली करियो कि सार तत्व भी अभिक्रिया के साथ करें ऑक्सीजन साथ करें, ऑक्सीजन साथ करके ऑक्साइड बनाओ अभी, याद रखने डायरेक्ट ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन अवस्था -2, प्रोक्साइड बना हुआ है -1 और सुपर ऑक्साइड बना हुआ है -1, सॉरी -1/2। क्लियर बात, याद रही घर तक कोई दिक्कत कौन नहीं अंदर तो ठीक है। और जब ए सुपर ऑक्साइड बना तो सुपर ऑक्साइड के अंदर जो यौगिक बनेगा नहीं, ठीक है। सुपर ऑक्साइड के अंदर जो चीज़ बनेगी यौगिक बनेगा वो यौगिक की होगा अणुचुंबी होगा, रंगीन होगा, क्यों क्यों बड़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा अणुचुंबकीय है और रंगीन, कौन है सुपर ऑक्साइड को, जिया कि आप सुपर ऑक्साइड में कौन ले इसका जिया K2O वो एक सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो वो किए गए रंगीन है अणुचुंबकीय। क्लियर है बात, आई समझ में। एक बात में आप देखा जल गैस अभिक्रिया, जल गैस अभिक्रिया करिए बेसिकली क्या बना हुआ है हाइड्रोक्साइड जिया कि NaOH KOH। क्लियर बात, और H2 गैस त्याग है, H2 गैस ने त्याग करे, याद रही जी। थोड़ा थोड़ा आगे हम अगर नोट्स निकालना तो और ज़्यादा याद हो सकता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करना तो मैं और दूंगा था। तीसरी बार आप करवाओ अभिक्रिया हेलाइड आ सके, हेलाइड से बेसिकली अभिक्रिया कराओ तो अपना क्या बन जाएगा EX रूप बनाओ। EX को मतलब क्यों गयो जिया कि सोडियम हो गयो और जिया X के अंदर Cl आ गयो, हेलाइड तो यही होगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है बात, और सागे H2 गैस त्याग देवो, सागे क्या कर देवो H2 गैस त्याग देवो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। एक हमने क्या धात्विक हेलाइड बना दिया, ठीक है। फिर आप बेसिकली क्या जाना कि हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करें, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करावा, हाइड्रोजन के साथ यदि अभिक्रिया करावनी जिया कि लिथियम की अपन हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करेंगे तो वह अभिक्रिया खातर अपन ताप चाहिए बेसिकली 373 केल्विन, और यदि अपन सोडियम की हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करावानी तो अपन ताप चाहिए 1073 डिग्री, सॉरी 73 केल्विन। जब ही अड ए होगा। क्लियर है बात, अड म्हणजे को 2LiH अड म्हणजे 2NaH। क्लियर है बात, और ए दो लेके चलेंगे अपन, आई समझ में। अडांगा बेसिकली ताप चेंज होकर हाइड्रोजन सागे दिया अभिक्रिया कराना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अब आप उपयोग पढ़ा भी क्या उपयोग हुआ, ठीक है। यदि आप लिथियम ने कैसा जोड़ दिया PB लेड सागे प्लबमन सागे जोड़ देंगे नहीं तो आंगो काम वो एक मिश्र तत्व बन गया, इनको काम आप बनाओ बेरिंग के अंदर, ठीक है। बेरिंग के अंदर आप कराएंगे यूज, बेरिंग आगे समझ गई, बेरिंग गाड़ियाँ बेरिंग बंग अंदर यूज करें। यदि आप एल्यूमिनियम सागे ले डाल देंगे लिथियम ने कैसा कर दिया एल्यूमिनियम का सागर दिया तो वो एक हल्को तत्व बन गया। हल्को तत्व बनने का तो वायुयान का जिक्र पुर्जा होगा नहीं, जहाज का वही जहाज का पुर्जा बनाने में काम आओगे। क्लियर है। यदि आप मैग्नीशियम सागे लिथियम ने मिला दियो, मैग्नीशियम सागे लिथियम मिला दियो तो वो एक जंग रोधक बन गया, जंग रोधक परत बन गई। तो इन अंदर आप कट्टे काम करेंगे जंग ने रोधक करने का, जंग ने रोकने का बट्टा यूज कराना, ठीक है। आई बात समझ में। यदि एक और होगा लिथियम का उपयोग आप क्या करेंगे, तापना भी किए भट्टी हुई नहीं, तापना भी किए अभिक्रिया हुआ है, तापना भी किए अभिक्रिया बांग अंदर भी आप क्या करेंगे लिथियम को उपयोग करा। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं, आटे तक होनी होना चाहिए। आगे देख सोडियम का उपयोग होगा, सोडियम को बेसिकली लिथियम की एक छोटा तत्व है, लिथियम के अंदर डी कक्षक को नहीं, आप लिथियम का नाप का डी कक्षक है को नहीं, तो 8 सोडियम का नाप का डी कक्षक हो गया खुला। क्यों हो गया कि सोडियम जिसको इलेक्ट्रॉन मिला वो क्यों 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 यानी 3 तीसरा कोशिंगन आ गयो तो 3s1 है, तो इन अंदर 3d खुल गयो ऑप्शन, यानी इन डी कक्षक है तो वो आपकी विस्तार कर सका ऑक्सीजन अवस्था को भी, इलेक्ट्रॉन को विस्तार कर सके, तो वो क्या करेगा वो विस्तार करके बेसिकली टेट्रा मेथिल लेड बना सके और एथिल लेड भी बना सके। क्लियर बात, आई समझ में, मतलब वो विस्तार कर सका आपको इनका उपयोग हो एक, ठीक है। आप इन क्या कर सका टेट्रा एथिल लेड बना सका और टेट्रा मेथिल लेड भी बना सका। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब दूसरी बात क्या जब आप लिक्विड फॉर्म में लेवागा नहीं सोडियम ने क्या करेंगे लिक्विड फॉर्म में अंदर लेवागा, ठीक है। और ये सोडियम या फिर पोटेशियम ये लेवागा बम काम आप शीतलक के रूप में कर सकते। शीतलक में तो बेसिकली नाभिक की रिएक्शन पढ़ाई फिजिक्स के अंदर, तो बटे शीतलक आयो नहीं बिंग दुनिया भट्टा पाई इनको उपयोग ले सकता। क्लियर बात। और सोडियम आप लेसानी विलियन बनाओ केमिस्ट्री के अंदर, लेसानी विलियन
रसायनिक विलयन के अंदर भी उपयोग हुआ सोडियम को। ठीक है, सीजियम को मैं तुम पहले ही बता दियो क्या मैं सेल के अंदर होगा, सेल प्राथमिक द्वितीयक सेल के अंदर। क्लियर बात, प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंदर हो। क्लियर है, अर्थात कोई दिक्कत को नहीं। एक लिथियम का उपयोग और है, लिथियम को प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के अंदर करा, प्राथमिक सेल के अंदर और द्वितीयक सेल के अंदर आप करांगे उपयोग। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब आगे पढ़ना का बेसिकली अपन सोडियम का कुछ अपने दैनिक जीवन के अंदर चीज़ा आवे जियां कि NaCl नमक हो गया। ठीक है, NaOH जियां कि इन्हें बोला आप कास्टिक सोडा बोला। ठीक है, कास्टिक सोडा हो गया जियां कि Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O जिन्हें आप वॉशिंग सोडा बोलना वो हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया जिन्हें आप बोला मीठो सोडा या फिर बेकिंग सोडा। क्लियर बात, ये चार बेसिकली हो गया। सोडियम का रूप भी हो गया, सोडियम का उपयोग भी हो गया। ठीक है, और बेसिकली अपने दैनिक जीवन का यूज होने वाली चीज़ें भी होगी। क्लियर बात, अंक बेसिक आराम नोट्स के अंदर एक रिविजन कर ले। ठीक है, अंक के उपयोग है। अब आप पढ़ा सेकंड वर्ग ने, यानी कि वर्ग सेकंड के अंदर कौन कौन होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम बेसिकली रेडियो एक्टिव तत्व हो गया। क्लियर बात, और बेरियम के अंदर सर्व छोटा तत्व हो गया। ठीक है, अब देख मैग्नीशियम एक चीज़ हटाई जाएगी वो ज्वाला के अंदर परीक्षण आग देवोगे और किसी रंग की देवो, सफ़ेद चमक रंग देवोगे, सफ़ेद चमक को देवोगे। क्लियर बात, आंगो इलेक्ट्रॉन विन्यास बेसिकली NH2 होगा और बांगो क्या होगा NH1 होगा। अतन बेर गया आज इसे बताओ ना बनाए तेजी तो उपलब्धता देखा बेसिकली एक्रियाशील गैस है, इतनी क्रियाशील कौन जितनी पहले वर्ग है। ठीक है, तो सीधी भी पास कर, लेकिन ए ऑक्साइड हाइड्राइड सिलिकेट कार्बोनेट बांग रूप में भी पाई जाए। क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं आता। आई समझ में बात। अब आगे देख के आप एक चीज़ देखा क्या जिको बेरिलियम वो भारात्मक रूप के अंदर 51 नंबर के अंदर पाई जाए अपने 51 नंबर ऊपर। ठीक है, क्लियर बात, आई समझ में। और इनका जिका रूप पाई जाए फास्फेट सिलिकेट कार्बोनेट इन तरीके जियाँ पाई जाए। एक तो बेसिल रूप में पाई जाए, क्या रूप में पाई जाए? बेसिल रूप में, जियाँ कि बेसिल रूप Be3Al2Si6O18। क्लियर बात, वो भी बेसिल सूत्र, कोई दिक्कत को नहीं हद तक। 2 नंबर है वो पाई जाए फिन साइड के रूप में, यानी कि Be3SiO4 हो गया फिन साइड को सूत्र, Be3SiO4 हो गया फिन साइड को इन रूप में पाई जाए। क्लियर है, ये बेसिकली का 2 रूप हो गया। ठीक है, एक आप देखा कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम देखा ये तो इनके 2 रूप हो गया। मैग्नीशियम आप कार्बोनाइट सिलिकेट पे तो पढ़ लिया लेर में, बात कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ाऊँ ना पढ़ाएं लेरा पढ़ लिया। मैग्नीशियम बेसिकली एक मेन चीज़ याद रखना है कि जो समुद्र को जल हुआ नहीं, समुद्र के जल के अंदर क्लोराइड के रूप में और सल्फेट के रूप में, क्लोराइड और सल्फेट के रूप में 0.13% मैग्नीशियम पाई जाए। आज चीज़ याद रखनी है बेसिक, समुद्री जल के अंदर क्लोराइड और सल्फेट के रूप में 0.13% की पाई जाए मैग्नीशियम पाई जाए। याद रही की बात, कोई दिक्कत को नहीं हद तक। आगे देख कैल्शियम आप क्या पाई जाओ जी, कैल्शियम हो गयो लाइमस्टोन यानी कि सूत्र मेरे याद को लाइमस्टोन याद रख लेना, लाइमस्टोन जी कि CaCO3 यानी इन संगवर में बोला आप। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ चौक हो गया। ठीक है, जी यहाँ खड़ीन होगी, खड़ीन पर बेसिकली चौक का तरी है। क्लियर है बात, आई समझ में। हो गया सोडियम पानो, मैग्नीशियम ढूंढ लियो, बेरियम ढूंढ लियो, सोडियम ढूंढ लियो। स्ट्रोंशियम और बेरियम बहुत कम मात्रा में पाई जाए। बच्चों को ना रेडियम किए गए रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियम का उपयोग क्या में करें आप? कैंसर के उपचार में कराना। ठीक है, क्या में कराएंगे आप? कैंसर के उपचार में कराएंगे रेडियोथेरेपी के रूप में। क्लियर बात, शायद रेडियम को भी रेडियम को ही हो रेडियोथेरेपी के अंदर। फिर बेसिकली आप सोडियम में कुछ पार्ट पढ़ा भी, सोडियम अपने दैनिक जीवन में खड़ा हुआ है, जियाँ कि जिप्सम हो गया, जियाँ कि CSO और 2H2O वो है जिप्सम।
जिप्सम अपने यूज हुआ करी पुट्टी करा बीटे CaCO3 जिन्हें आप संगमरमर बोला चौका वगैरह टाइल्स आवे CaOH और टॉइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना बोलना अपन क्लियर बात CaO जिन बिना बुझा हुआ चूना बोला ये बेसिकली अपना घरे यूज होना चीज़ है सारी क्लियर बात। एक आप और पढ़ना फ्लोरोपेराइट जिनको बेसिकली सूत्र हुए 3Ca3 PO4O2 CF2 क्लियर बात ओ है 3Ca3 PO4 ऑल्टवाइज 2 और CAF2 ओ गयो फ्लोरो पेराइट को सूत्र क्लियर बात। इन रूप में कैल्शियम हो गया कैल्शियम का कितना रूप हो गया 5 रूप हो गया याद रही की बात ठीक है। अब बेसिकली अपन क्या पढ़ागा गुण पढ़ागा ये तो बेसिक जानकारी भी के रूप में पाई जाए इकट्ठा उपलब्ध आएंगे। अब देख के क्या पढ़ना अपन गुण तो बेसिकली पहला गुण की है त्रिज्या पता ही ऊपर नीचा आवृत्ति जी बढ़ जाएगी बायों दाएं जाओ तो घट जाएगी और पहला आवर्त की तुलना में छोटी होगी पहला आवर्त की तुलना में दूसरा की होगी त्रिज्या छोटी क्यों आप बायों दाएं आ गए तो त्रिज्या घटेगी थोड़ी सी क्लियर है बात घटेगी और ए ऊपर नीचे जाऊँगा ये भी क्यों जी घटेगी सॉरी बढ़ेगी यानी कि सारों छोटो कौन हो गया ए बेरेलियम हो गया बेरेलियम ऑटो कौन हो गया मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम ऑटो कैल्शियम ऑटो कैल्शियम अरे स्ट्रॉन्शियम हो गया बेरियम हो गया और रेंडियम हो गया क्लियर बात आई बात समझ में ये हो गया त्रिज्या उकार ठीक है। फिर आप बेसिकली पढ़ना करेंगे जी की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था +2 के अंदर पाई जाए NH2 आप देख लियो कहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है कोई दिक्कत को नहीं। अब देखा घनत्व है घनत्व क्यों है घनत्व बेसिकली क्यों है घनत्व बराबर क्यों है द्रव्यमान बटे आयतन क्लियर बात कोई दिक्कत को नहीं आज तक। अब देख क्या है बेरियम है नहीं बेरियम यूँ घनत्व बहुत कम है आयतन बहुत कम है एरिया को नहीं छोटा होता तब एरिया को नहीं तो यानी कि जो घनत्व बढ़ चुको तो बेरियम को घनत्व हो गया ज़्यादा क्लियर बात। मैग्नीशियम के अंदर क्या हो गया मैग्नीशियम के अंदर आज होगी क्या घनत्व कम है क्यों और जी को द्रव्यमान ये दोनों मेंटेन्स है तो मतलब यूँ कम हो गया द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या करना सही है तो बेरिलियम क्या हो गया मैग्नीशियम को घनत्व है बेसिकली कम हो गया। कैल्शियम के अंदर अपना 3D कक्षक आ गया और डी कक्षक क्या कर दिया आप ऊर्जा विपाटन बना लिया मतलब बड्डो कर दिया आप डी का 10 कक्षक आ गया 3D के कारण और डी का यदि 10 कक्षक ओपनली हो गया ठीक है ओपन हो गया बी यदि बी ओपन हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा यानी आयतन बढ़ जाएगा और आयतन यदि बढ़ गयो द्रव्यमान की तुलना में आयतन ज़्यादा बढ़ गयो तो घनत्व की जो बेसिकली कम हो जाएगा ठीक है। तो कैल्शियम का आयतन फिर यूँ कम हो गया फिर आयो स्ट्रॉन्शियम का आगे अपना की हो जाएगा जी कि F कक्षक ऐड हो जाएगा स्ट्रॉन्शियम का क्या हो जाएगा F कक्षक ऐड और F कक्षक ऐड होने के बाद में एक चीज़ याद रखी छठे F कक्षक ऐड होगा नहीं भट्टे दुर्लभ वांडरवाल बल हो जाएगा और बिंग के कारण बांग मध्य जी को परीक्षण प्रभाव वो कम हो जाए और नाभिकीय बल ज़्यादा लग जाए यानी कि आकार छोटो हो जाए वो यानी आयतन के जो होगा कम आयतन हो गया द्रव्यमान को नीचे गया तो बढ़ गयो कोसाइन संख्या बढ़ी इलेक्ट्रॉन्स बढ़े द्रव्यमान बढ़ गया तो यानी कि घनत्व क्या हो जाएगा ज़्यादा तो कैल्शियम ज़्यादा घनत्व क्या हो गया स्ट्रॉन्शियम और स्ट्रॉन्शियम ज़्यादा घनत्व हो जाएगा बेरियम को हो जाएगा बेसिकली तो यानी कि सारों कम किंग आ गया कैल्शियम को आ गया क्लियर बात सारों कम किंग हो गया कैल्शियम ज़्यादा मैग्नीशियम ज़्यादा बेरियम ज़्यादा स्ट्रॉन्शियम को सारों ज़्यादा बेरियम को और बेरिलियम है वो बेरियम है क्लियर बात वो क्योंकि बेसिकली घनत्व है सूत्र घनत्व क्रम एक क्रम एज इट इज याद करना है एज इट इज क्रम सारों ज़्यादा पूछा है क्रम का क्वेश्चन निश्चित है 10 तारीख ने जानती पहले तो दे दी परसेंट देखेगी नहीं तुम केमिस्ट्री के अंदर तो तन 100% 2% क्रम पर लाद ही लाता है क्लियर है।
दूसरी बात, गलनांक और क्वथनांक आना के गलनांक और क्वथनांक, ठीक है जी हाँ। क्यों जो क्वथनांक की निकालना जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया और गलनांक जो गलन पॉइंट हो गया, ठीक है। और गलनांक और क्वथनांक बेसिकली बेरिलियम को उच्च होगो सरों ज़्यादा, फिर बेरियम को होगो, फिर कैल्शियम को होगो, फिर होगो स्ट्रोंशियम को, और फिर लास्ट में होगो मैग्नीशियम, यानी सारों कम होगो मैग्नीशियम को, और यही होगो ओ क्वथनांक बेरियम को सारों ज़्यादा, फिर सॉरी कैल्शियम सॉरी उल्टो लिखा दियो, वो क्वथनांक है वो गलनांक है, कैल्शियम को, स्ट्रोंशियम को, बेरियम को और मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम दोनों में लास्ट में आए हुए, कारण क्या मैग्नीशियम को लास्ट आने को, मैग्नीशियम के अंदर एक तो डी कक्षक है कोनी, पहली बात तो आई है, ठीक है। डी कक्षक कोनी की एक छोटा तत्व हो गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ भी इसका बेरियम भी छोटो है, लेकिन बेरियम छोटो है तो बेरियम को जो प्रभावी नाभिक आवेशन को ज़्यादा उच्च है, जकड़ीच रही है सारा कण जमा करना है, वो मीडियम को है अटो टोटस का है जल्दी में जल्दी कम एनर्जी के अंदर, यानी यदि क्वथनांक देखा तो भी बॉयल जल्दी हो जाएगा और गड़ा को भी जल्दी आई बात समझ। मैग्नीशियम हो गया कम हो गया, एज इट इज स्टेट सारणी को सॉरी कर्म याद करना होगा, यहाँ याद रखना क्योंकि गलनांक और क्वथनांक को सॉरी गलनांक क्वथनांक और घनत्व तीन बता दिया, ठीक है। चौथी तीसरी तो रैंडम बताई क्लियर बात, याद रही यार तक। फिर देख आईपी मतलब आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्यों होगी देख। बेसिकली आंगन 2 इलेक्ट्रॉन है भाई तुमको उसके अंदर, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो त्याग दियो, ठीक है। फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग दियो, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दियो, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में जो धनायन बन गया पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में, तो इन क्या प्रोटॉन की संख्या अंदर एक ज़्यादा होगी और 12 होगी न्यूट्रॉन की संख्या एक कम होगी, तो इनके अंदर मतलब +1 होगा, यानी कि पी का मान ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कुछ ना कुछ प्रभावी नाभिक उस बटे यानी परमाणु आकार थोड़ा सा छोटो होगा, पिंक खातर दूसरे इलेक्ट्रॉन काटेंगे तो अपन एनर्जी चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा, सेकंड एनर्जी अपन की चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा, क्यों एक इलेक्ट्रॉन से 2 और पड़े हुए वो निकाल देना। आई बात समझ में, क्लियर बात, यानी कि IP1 ज़्यादा होएगी IP2, आई बात समझ में, कोई दिक्कत को नहीं आती। अब देख पहला वर्ग रिलेशन ले देखा, और पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, पहला वहाँ पर ले लिया, मान लिया बाई चांस सोडियम ने ले लिया और हटे ले लिया वहाँ मैग्नीशियम ने। सोडियम के यदि फर्स्ट IP निकालेंगे नहीं, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सोडियम आयन, तो अपन लगभग चाहिए तो 496 IP चाहिएगी, 496 IP लगभग 495 IP चाहिएगी, ठीक है। और दूसरों यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालियो तो देख पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अष्टक परिपूर्ण हो गया, अष्टक का अंदर यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालना तो अपन बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो दूसरी एनर्जी में आप कितनी देंगे 4546 देंगे, बहुत ज़्यादा है 4546 एनर्जी। बट अब यदि मैग्नीशियम के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन निकाले तो अपन इलेक्ट्रॉन लगभग 737 देंगे, और दूसरी निकालेंगे तो लगभग 1456 देंगे। अंग अंतर तो ठीक ठाक सही है, कोई दिक्कत नहीं, अंग अंतर देखिए तो ज़्यादा है, कारण कि वो इलेक्ट्रॉन अष्टक के अंदर निकलना रही है, वो आपका कोष के अंदर निकलना रही है। आई बात समझ में, वो बेसिकली दोनों अवर्गांक के हो गए तुलनात्मक अध्ययन हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं आते हैं। अब देख क्या M+2 के अंदर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, M+2 के अंदर हो गया तो एक ही हो गया रंगहीन हो गया, और क्या हो गया प्रतिचुंबकीय हो गया, क्लियर है बात, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। क्यों अठ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही कौन, जहाँ की बेरियम है तो बेरियम को इलेक्ट्रॉन मैच किया 1s2 2s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपका, तो बच्चों के लिए 1s2 यानी 1s2 यानी पहले कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आवे और 2 का 2 पूरा है तो यानी अष्टक पूरा, यानी अयुग्मित है ही कौन यार, अयुग्मित यदि ना है तो क्या हो जाएगा रंगहीन और प्रतिचुंबकीय, क्लियर है बात। ऑक्सीकरण अवस्था 2 दर्शावी
सिंपल है बात। तो अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्लियर बात। रासायनिक अभिक्रिया तो पानी से अभिक्रिया करेगा नहीं हाइड्रोजन जगह, तो क्या बनेगा, धात्विक हाइड्राइड बना होगा। जैसे कि मैग्नीशियम सक्रियो जल, ठीक है, तो बना देगा Mg होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो को आप इन काम लेवा एंटी एसिड के रूप में, क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं, याद रही बात। इन तरीके में बना होगा धात्विक हैलाइड, क्लियर बात। और बेरियम है नहीं, बेरियम को एक स्पेसिफिक है कि बेरियम जल के साथ अभिक्रिया करे ही कौन, क्यों कौन करे, कारण की है, एक तो इलेक्ट्रोड विभव कम हुआ है, दूसरो वो उच्च ऋणात्मक हुआ है, तीसरे को आकार छोटो हुआ है, क्लियर बात। और जल के अंदर अब घटित कौन है, जल के साथ रिएक्शन कौन करे, यानी कि वो Be होल ट्वाइस कौन बना हुआ है, याद रही बात, क्लियर बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब बाकी सारा बना होगा Be कौन बना होगा, ठीक है। फिर देख मैग्नीशियम और मैग्नीशियम वो भी यदि रिएक्शन करोगे तो वो उबलते पानी में करोगे, होगा मन तत्व पानी चाहिए, ठंडा पानी मेलून लेख ना वही तो नहीं। बच्चे ला रहे कौन कौन, कैल्शियम बच गयो, स्ट्रॉन्ग बच गयो और बेरियम बच गयो। एक है भाई जी मान तो ठंडो दे और ताप तो दे कुछ दे में तो कर लेंगे, ये ठंडा पानी से रिएक्शन कर लिया जल के साथ, और क्या बना देगा, कैल्शियम OH बना देगा, इन्हें स्ट्रॉन्ग OH बना देगा, उन्हें बेरियम OH बना देगा, क्लियर बात, आई बात समझ में। और बेसिकली बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba, याद रखिए बात। दूसरी आप रिएक्शन कराओ वायु के अंदर बेसिकली आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करावा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा नहीं ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से दो रूप बनाओ है, एक तो बनाओ वो जैसे कि M मेटल होगी, MO रूप, क्या बनाओ MO रूप, और दूसरा बनाओ वो सॉरी MO रूप ही बनाओ यो, कल MO रूप ही ऑक्सीजन से आगे, तो ये रूप है MO, जिया कि बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, याद रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। और बेरियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड वो बेसिकली क्या होगा, हवा के अंदर जलेगो बढ़ेगो, हवा में भी बढ़ेगो, याद रही बात, हवा के अंदर जलेगो और हवा के अंदर चमक उत्पन्न करेगो, क्लियर है, बाकी सारा सेट है। और वायु के अंदर नाइट्रोजन भी है N2, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बनाओगे यो, नाइट्रोजन से अभिक्रिया बेसिकली Be3N2 तो बना दोगे बेरियम, और मैग्नीशियम बनाओगे Mg3N2 बना दो मैग्नीशियम, क्लियर है बात। बाकी नाइट्रोजन से अभिक्रिया करे को नहीं, ये बच्चे तीन बेचारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, याद रही बात, डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बनावा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, 3 नंबर गैस तो हाइड्रोजन भी है वायु के अंदर, तीसरी है हाइड्रोजन से अभिक्रिया बनाओ, तो बेसिकली अपने बनाओ BH2 जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इन आ गया, और MgH2 दो हो गया, कैल्शियम H2 जिन हाइड्रोलिथ बोला आप वो हो गया वो, और स्ट्रॉन्ग H2 और बेरियम हाइड्रो, ठीक है। अब देख मैं अट्ठे नहीं, यहाँ 2 जगह पर, 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन क्यों हुए साझा, इलेक्ट्रॉन साझा करिए, 2 हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन आकर रख दिया और बेरियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आकर रख दिया आपका, क्लियर है बात। अट्ठे के इलेक्ट्रॉन साझा यानी अट्ठे क्यों सहसंयोजक बंद हो गया, किस बंद हो गया सहसंयोजक बंद, लेकिन 3 के अंदर सहसंयोजक बंद को नहीं, अट्ठे किए आयनिक बंद है, यानी कि एक जना इलेक्ट्रॉन लिए एक जना इलेक्ट्रॉन दिए, क्लियर है बात, समझ आ गई। एक जना इलेक्ट्रॉन लिया और एक जना इलेक्ट्रॉन दिए, अट्ठे किए आयनिक, इन दोनों के सहसंयोजक अट्ठे इलेक्ट्रॉन साझा हुए, क्लियर है बात। यदि आप क्रम देखांगे नहीं तो क्रम क्या हो, जी नीचे जाओगे नहीं अपन भी क्रम स्थायित्व के क्रम क्या हो घट जाओ, स्थायित्व क्रम क्या होगा घटेगा, यानी सर्व ज़्यादा स्थायी कौन है VeH2, ब्यों ज़्यादा MgH2, वो क्रम याद रखना, ब्यों ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिथ,
स्ट्रॉन्शियम H2 ज़्यादा स्थायी और खारों कम स्थायी कौन है बेरियम हाइड्रोक्साइड। कारण की है कम स्थायी तो कारण वो है कि एक का तो छोटा तत्व है हाइड्रोजन और एक का नहीं बहुत बड़ा तत्व है बेरियम और कम और छोटा और बड़ा तत्व कभी स्थायी को नहीं उसका याद रखनी बात में हमेशा कर लीजिए बात। फिर आप और किन सा रिएक्शन कराई अब अभी बात में रिएक्शन देखी क्या है हेलाइड सा क्या हेलाइड के साथ रिएक्शन करावांगे। हेलाइड बेसिकली ऐसा हो गया एक्स बराबर जिएंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन याद आएगी बात। यहीं से यदि आप करावांगे नहीं तो यहीं से बनेगा MX2 रूप। MX2 रूप का मतलब क्या हो गया जैसे कि BeF2 ठीक है MgCl2 क्लियर बात यही तरीका का बनेगा। लेकिन अट्ठे मेन बात है कि BeF2 और MgCl2 है नहीं ये दोनों है सहसंयोजी। बाकी जितना भी बनेगा नहीं जिया कि BeCl2 तो मणि कौन सा है क्योंकि बेरिलियम छोट रही हो और इनका डी कक्षा करेंगे डी कक्षा है कौन वो तो मणि कौन सा है जिया MgCl2 बनेगा वो सहसंयोजी छोटी जिया MgBr2 है वो आयनिक होगा वो याद रखनी है सहसंयोजी दो ही होगा और BeCl2 बना कोई कौन क्यों डी कक्षा के बी के है कौन बी बहुत छोटो तत्व है क्लियर बात याद रह जाएगी कोई दिक्कत को नहीं आता है। अब बेसिकली आप एक चीज़ पर डांग है अमोनिया बराबर मैं परसेंट बिल के रखी हूँ एक क्या अमोनिया विलियन के अंदर मतलब घोड़ेगी नहीं अमोनिया है नहीं अमोनिया NH3 यदि विलियन के अंदर घोड़ेगी यार आगे मतलब जिसको सेकंड का आवर्त का तत्व आ सके यदि क्रिया करेगी नहीं ठीक है यदि करेगी तो विलियन को रंग कर दी नीलो क्षत्रियो नीलो ठीक है। लेकिन द्रव अमोनिया विलियन के अंदर विलय को नहीं हुआ यदि विलय की बात हो तो विलय को नहीं हो लेकिन विलियन को रंग नीलो जरूर कर देगी विलय को नहीं होगी अमोनिया लेकिन रंग नीलो करेगी चीज़ ध्यान में ही रखनी है पूरी ठीक है। क्यों को नहीं हुआ क्योंकि इन आयनन एंथैल्पी मानी को कम हुआ है अमोनिया जो आयनन एंथैल्पी मानो वो कम हुआ है बेसिकली भी कम कारण जल के अंदर जो नहीं हुआ विलय को नहीं हो पावे और विलय को नहीं हो लेकिन विलय को रंग नीलो जरूर कर देगी क्लियर बात। यदि अजय भी अमोनिया विलियन मतलब इंगो सार मरता था तो विलियन के अंदर विलय होगी तो बात को नहीं होगी क्लियर है क्यों को नहीं होगी इंगो आयनन एंथैल्पी मान की होगा काफ़ी ज़्यादा कम हुआ को ठीक है लेकिन विलियन को रंग जरूर लीलो कर देगी याद रही कितनी बात कोई दिक्कत को नहीं। अब बेसिकली आप कुछ चीज़ देखा क्या बेरियम कट्टी पंगा लेना आयो सारी चीज़ें सारा बेचारा रिएक्शन करे वो क्या मत कौन करूँ मेरे तो कार छोटा है वो क्या मत कौन करूँ मेरे तो कार छोटा है तो बेरियम में वो किया है कि असंगत व्यवहार है आपका सारा एलिमेंट का हिसाब है क्लियर है असंगत व्यवहार है असंगत व्यवहार है तो असंगत व्यवहार ना आप पढ़ना बेसिकली असंगत व्यवहार तो यानी कि एक तो आगे का डी कक्षा को नहीं बेचारा का जब क्या मतलब है कि असंगत दर्शाऊंगा मैंने डी कक्षा कोई नहीं करूँ कि मैं दूसरी बात क्या मेरा आकार छोटो है ये आकार छोटो है 3 नंबर बात तो क्या मेरी आने एंथैल्पी भी कम है आकार छोटो हो गयो प्रवाह ना हो गया उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गयो मेरे को इलेक्ट्रॉन निकल इसका कोई IP मेरे को बहुत ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकले ही क्यों नहीं मेरे चौथी बात तो क्या मेरे प्रभावी ना भी क्या बहुत ज़्यादा है यानी मेरे ऊपर जो आवेश है नहीं वो भी मान बहुत ज़्यादा है आई बात समझ में यही तरीका इनका क्या हो जाएगा असंगत व्यवहार। बी बाद में बेरिलियम संगत व्यवहार की संगत दर्शाओ एल्यूमिनियम से बिन आप विकिरणन संबंध बेसिकली डायरेक्ट चीज़ याद करनी है बे सीधी याद करनी है। बी बाद में आप पढ़ना उपयोग बे के उपयोग कर बे उपयोग देखना है 8 एस ब्लॉक बेसिकली बियाँ कंप्लीट होती है मोटी मोटी चीज़ एस ब्लॉक के अंदर एक चीज़ याद रखनी है कर्म आर जितनी भी है नहीं बेकर्म याद करना है उपयोग है नहीं उपयोग ने आराम ध्यान में पढ़ना है ठीक है। और उपयोग के बाद में कौन के साथ रिएक्शन कौन बनावे और भी ना बनाने वो कारण की है वो भी तो चीज़ ध्यान रखना है। और बेसिकली अपना एस ब्लॉक हो PDF सेंड होगी इधर करना भी PDF पर क्वेश्चन आंसर करी जो को क्वेश्चन गलत हो जाए भी क्वेश्चन ने पढ़ के देख ली भी वो क्वेश्चन समझ आ गया तो ठीक है ना आयो तो मैं ना तो पूछ ली क्लियर बात। अब बेसिकली आप पढ़ाऊंगा P ब्लॉक।